हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो बीएसएफ, एससीएम, एएसआई और दिल्ली पुलिस सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके 20 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। हमने पहले 40 क्वेश्चन और कर लिए हैं 2 क्लास के अंदर। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देखें, उसके बाद में ये क्लास देखें। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रीवियस परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और इनके साथ मैं थ्योरी भी करवा रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टरों का, और थर्ड ऑप्शन के अंदर अर्धचालकों का, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर यांत्रिक ग्रियसस। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन के अंदर, अर्धचालक आईसी चिप्स का उपयोग थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था। तो सही आंसर होगा हमारा निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिकाएं। सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप, एकीकृत परिपथ। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई तकनीकी का उपयोग। फिफ्थ जनरेशन के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व यूएलएसआई। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी खाली स्थान आधारित थी। किस आधारित थी? पहला ऑप्शन है एकीकृत परिपथों का, सेकेंड ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है वीएलएसआई चिप्स, निर्वात नलिकाओं का उपयोग और ट्रांजिस्टर किया था। निर्वात नलिका मैंने अभी बताई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, और ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन के अंदर। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? डी, ट्रांजिस्टर। ऐसे आपको ऑप्शन काटने हैं, उसके बाद में आपको आंसर देना है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जनरेशन और सन, मुख्य घटक, भाषाएं, उदाहरण और मुख्य विशेषताएं। अब पहली पीढ़ी है जो 1940 से 1956 तक चली थी, और कई बुकों के अंदर 1945 से 1955 भी लिखा हुआ है। इनके मुख्य कंपोनेंट हो गए वैक्यूम ट्यूब्स और मशीनी लैंग्वेज 0 और 1। इसको बाइनरी प्रणाली से भी जाना जाता है। और इनके मुख्य उदाहरण एनियाक हो गया, यूनिवेक हो गया, एडसेक हो गया। और मुख्य विशेषताएं, बड़े और ये बहुत बड़े थे, गर्म हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहे थे, इनको चलाने में बहुत समस्या आ रही थी, और सीमित मेमोरी थी इसके अंदर। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964, ट्रांजिस्टर का उपयोग, असेंबली भाषा, इसके अंदर असेंबली भाषा का उपयोग आईबीएम 1401 और हनीवेल 400। और छोटे और तेज, यानी थोड़े कम गर्म हो रहे थे। इसकी अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकेंड जनरेशन वाले कम गर्म हो रहे थे। थर्ड जनरेशन हो गई 1964 से 1971। इसके अंदर आईसी चिप का उपयोग किया गया था। और आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यह अर्धचालक होती है। और एसएसआई, एमएसआई, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फोर्ट्रॉन, कोबोल भाषा का उपयोग। और आईबीएम 360, एप्पल सेकेंड। और मुख्य विशेषता कीबोर्ड, मॉनिटर की शुरुआत। और फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं 1971 से 1988। माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई, 4GL, एसक्यूएल आदि भाषा का उपयोग किया गया था। आईबीएम पीसी स्टार 1000 और एप्पल नोटबुक। और इसके मुख्य विशेषताएं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और माउस, विंडोज, इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो 1999 से
1999 से प्रेजेंट टाइम तक अभी चली आ रही है। ULSI बायोचिप्स AI और ह्यूमन लैंग्वेज, इसके अंदर ह्यूमन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स, कृत्रिम भाषा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सोचने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है हमारा ASCII का विस्तार रूप, इसका सही विस्तार रूप कौन सा है? अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल पर्पस सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। और यह आमतौर पर 7 बिट्स 128 कैरेक्टर या फिर 8 बिट 256 कैरेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? यह किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या उपयोग किया हुआ था? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताओ, प्रथम पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी का। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका सही आंसर है पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI आज के समय में भविष्य की तकनीकी है, इसलिए ये 5th जनरेशन में आ गई। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? इसका सही आंसर है बी, चौथी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी आई, जिससे एक छोटी सी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर आ गए, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं थी? कौन सी भाषा नहीं थी इसके अंदर? कोबोल हमारी भाषा थी, फोर्ट्रॉन भी भाषा थी, पास्कल भी भाषा थी, और लोट्स है जो ये भाषा नहीं थी। इसका आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन है कथन आधारित, निम्न कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं और BSF SCM के अंदर ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर किसी के कंप्यूटर पूरा बेसिक से एडवांस तक क्लियर होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन किया कर सकता है। तो पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये सही है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है, ये भी सही है आपका। थर्ड भाषा के अंदर लिखा हुआ है असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। कौन सा सही? सही सही बी के अंदर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखने को मिली? फर्स्ट जनरेशन हो गई आपकी 1945 से 1955। सेकेंड जनरेशन हो गई 1956 से 1965। थर्ड जनरेशन हो गई 1966 से 1975 या 1976। दूसरी पीढ़ी इसके अनुसार कौन सी थी? 1956 से 1964। कई बुकों के अंदर एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप घबराइए नहीं। और ये प्रत्येक बुकों के अंदर ऐसा हो रहा है कि किसी के अंदर 1956 से 1964 बता रहा है, किसी के अंदर 1955 से 1965 बता रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। इनके बीच वाला सही ऑप्शन चेक करके देना है। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर सबसे पहली बार किया गया था?
फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी चिप्स का उपयोग। तो ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के अंदर? दूसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है आईबीएम 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? आईबीएम 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो सही आंसर है इसका थर्ड पीढ़ी। एप्पल सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। चतुर्थ हो गया, द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया, तृतीय हो गया। ये किसके अंदर है? जल्दी से बताओ इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा फोर्थ पीढ़ी। इसे 1977 में एप्पल द्वारा पेश किया गया था और यह सबसे पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित और सफल पर्सनल कंप्यूटरों माइक्रो कंप्यूटर में से एक था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? किस पीढ़ी के अंदर मशीनी भाषा का उपयोग किया, प्रोग्रामिंग भाषा का? इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट जनरेशन। शुरुआत में कंप्यूटर सीधे 0 और 1 मशीनी भाषा ही समझते थे, कहीं अन्य भाषा विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उसे मशीनी भाषा ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर उपयोग किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बेंगलुरु के अंदर और नई दिल्ली के अंदर, डाकघर बेंगलुरु के अंदर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर। तो इसका सही आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर HEC2M 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे ब्रिटेन से आयात किया गया था और इसकी कीमत उस समय 10 लाख रुपए थी। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता था? कौन सी पीढ़ी ऐसी है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? फर्स्ट पीढ़ी की हम बात करते हैं, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी के अंदर हम बात करते हैं तो आईसी चिप्स और फोर्थ पीढ़ी के अंदर बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के अंदर? दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? इसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है हनीवेल 400। हनीवेल 400 और IBM 1400 एक दूसरी पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय कॉमर्शियल कंप्यूटर थे। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? एप्पल सेकेंड ICL 3200 स्टार 1000 और TRS 80। इसका सही आंसर क्या है? ICL 2900। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी या जनरेशन का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के जनरेशन का है? फिफ्थ पीढ़ी या पांचवी जनरेशन। भारत के सभी आधुनिक सुपर कंप्यूटर जैसे परम 8000 हो गया, परम शिवाय हो गया, फिफ्थ जनरेशन की श्रेणी में आते थे, कईयों की यह समांतर प्रोसेसिंग यानी पैरेलल
प्रोसेसिंग और एआई पर काम करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पीढ़ी के अंदर किया गया था? इसका सही आंसर प्रथम पीढ़ी के अंदर नहीं, तृतीय पीढ़ी के अंदर नहीं, और थर्ड पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी के अंदर नहीं। तो सही आंसर क्या होने वाला है? चतुर्थ पीढ़ी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको नोटबुक से भी जाना जाता है, जिसे हम कॉपी की तरह उसको ओपन कर सकते हैं और आराम से उपयोग ले सकते हैं, टेबल या उसको पर्सनल कहीं पे भी उपयोग और ले जाने भी कहीं पे भी आराम से ले जा सकते हैं उसको। ऐसा होता है लैपटॉप। और ये हमारी तीसरी क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला टॉपिक उसके भी 20 क्वेश्चन हमें इस कंप्यूटर की पूरी बुक और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।